हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। हर हर महादेव। हमारे इस लोकप्रिय कार्यक्रम दर्शन से जुड़े सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन। भारत देश के उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी लखनऊ अपनी खास नजाकत और तहजीब वाली संस्कृति के लिए जाना जाता है। यहाँ के दशहरी आमों के बाग तथा चिकन की कढ़ाई विश्व भर में प्रसिद्ध है। कानपुर के बाद लखनऊ ही उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। शहर के मध्य से बहती हुई गोमती नदी लखनऊ को दो हिस्सों में विभाजित करती है। नवाबों का शहर कहलाने वाला लखनऊ हिंदी और उर्दू साहित्य के लिए देश का प्रमुख केंद्र है। यहाँ अधिकांश लोग हिंदी बोलते हैं, लेकिन यहाँ की हिंदी में भी लखनवी अंदाज है। लखनऊ एक बहुत प्राचीन शहर है, जिसका उल्लेख हिंदू शास्त्रों में भी आता है। किंवदंती है कि रामायण काल में अयोध्या के राजा भगवान श्री रामचंद्र जी ने जंगल में वनवास पूरा करने के बाद अपने भाई लक्ष्मण को लखनऊ क्षेत्र उपहार में दिया था। इसलिए कहते हैं कि लखनऊ का मूल नाम लक्ष्मणपुर था, जो लखनपुर या लक्ष्मणपुर के नाम से प्रसिद्ध है। इतना प्राचीन शहर होने के कारण यहाँ पौराणिक महत्व के अनेक प्राचीन मंदिर हैं। इन्हीं में से एक ऐतिहासिक मंदिर है बुद्धेश्वर महादेव मंदिर, जिसे हमने हमारा आज का कार्यक्रम दर्शन समर्पित किया है। ये मंदिर आपका त्रेता युग का मंदिर है। रामचंद्र जी जो है जब लंका से जीत के आए तो लोगों ने जो है ताना मारा, कहा असली क्षत्रिय बनते, कहते रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। यदि आप असली क्षत्रिय बनते हैं तो पत्नी दूसरे के घर में रह के आई है, उसका आप परित्याग करो। तो जब लोगों के ऐसे ताने वचन सुनते हैं तो रामचंद्र जी को वैराग्य हो जाता है। अनुज भाई लक्ष्मण को आदेश देते हैं माँ सीता को जो है घने जंगल में छोड़ा। उस समय माँ सीता जो है तो जब बड़े भाई का आदेश मिलता है तो अनुज भाई लक्ष्मण जी जो है माँ सीता जी को इसी रास्ते से जो है वन छोड़ने गए थे। तो जब यहाँ पहुँचे तो दिन मंगलवार था। लक्ष्मण जी विलापग्रस्त थे कि माँ समान भाभी को कहाँ छोड़ा जाए। तो बुधवार वाले दिन जो है सुबह भोलेनाथ ने जो है माँ सीता जी और लक्ष्मण जी को दर्शन दिया कि आगे महर्षि वाल्मीकि का आश्रम है, जो कि आपका परिहर बिठूर में पड़ता है। वहाँ माँ सीता के लिए जो है सुरक्षित स्थान है। आलवड़ में चले जाइए, शंकर जी की महिमा सोमवार को मानी जाती है, लेकिन अपने राजधानी में एक ऐसा यह मंदिर है जिसकी मान्यता जो है बुधवार को है। सामान्यतः सोमवार भगवान शिव का दिन माना जाता है और सभी शिव भक्त सोमवार को ही शिव जी का व्रत रखते हैं और उनकी आराधना करते हैं। किंतु लखनऊ का बुद्धेश्वर महादेव मंदिर इस रीत के विपरीत है। यहाँ भगवान शिव के दर्शन और आराधना करने के लिए श्रद्धालु सोमवार को नहीं बल्कि बुधवार को अधिक संख्या में पधारते हैं। जिस प्रकार शिव मंदिरों में सोमवार को दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है, उसी प्रकार लखनऊ के बुद्धेश्वर महादेव मंदिर में भक्तगण बुधवार को कतार लगाते हैं। मंदिर के बाहर पूजन सामग्रियों की अनेक दुकानें हैं, जहां से भक्तगण बुद्धेश्वर बाबा को चढ़ाने के लिए फल फूल प्रसाद धूप इत्यादि प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ भोजन तथा अल्पाहार की भी दुकानें हैं। बुद्धेश्वर मंदिर का प्रवेश द्वार बड़ी भव्यता के साथ बना हुआ है। मुख्य मंदिर के बाहर एक ऊंचे चबूतरे पर संगमरमर के नंदी जी विराजमान हैं। मंदिर के गर्भगृह में बुद्धेश्वर महादेव का प्राचीन शिवलिंग स्थापित है, जिस पर छत्र की तरह पीतल के नागराज वासुकी छाया करके बैठे हैं।
मंदिर में सुबह 6 बजे तथा शाम को 7 बजे आरती होती है। भगवान को मध्याह्न भोग प्रतिदिन सुबह 11 बजे लगाया जाता है। महादेव के मंदिर में सोमवार से अधिक बुधवार को महत्वपूर्ण मानने तथा मंदिर का नाम बुद्धेश्वर होने के पीछे पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं। त्रेता युग से जुड़ी हुई एक कथा के अनुसार भगवान श्री रामचंद्र जी ने मर्यादा पालन के लिए जब सीता जी का त्याग किया था, तब उन्होंने सीता जी को वन तक छोड़ने के लिए लक्ष्मण जी को उनके साथ भेजा था। वन की ओर जाते समय लक्ष्मण जी माता जानकी के साथ इस स्थान पर विश्राम के लिए रुके थे। तब मां सीता ने इस स्थान पर भगवान शंकर के शिवलिंग की स्थापना की और लक्ष्मण जी के साथ पूजा अर्चना की। लक्ष्मण जी मां सीता के वनवास को लेकर चिंतित और दुखी थे। तब महादेव ने उन्हें दर्शन देकर कहा, यहाँ से थोड़ी दूरी पर ही ऋषि वाल्मीकि का आश्रम है, आप सीता जी को वहीं छोड़ आइए। सीता जी वहां सुरक्षित रहेंगी, इसलिए आप भी निश्चिंत हो जाइए। महादेव से ऐसे वचन सुनकर लक्ष्मण जी के विचलित मन को शांति प्राप्त हुई। जिस दिन ये घटना घटी उस दिन बुधवार था, इसलिए बुद्धेश्वर महादेव मंदिर में बुधवार को इतना महत्व दिया जाता है। और जिस समय भगवान भोलेनाथ ने लक्ष्मण जी को दर्शन दिए, उस समय माता सीता यहीं पीछे स्थित एक कुंड में स्नान कर रही थीं। वो कुंड आज भी माता सीता के नाम पर यहाँ सीता कुंड के रूप में स्थित है। लखनऊ के बुद्धेश्वर मंदिर में महाशिवरात्रि और श्रावण अर्थात सावन के महीने के दौरान शिव भक्तों में विशेष उत्साह देखा जा सकता है। सावन के प्रत्येक बुधवार को यहाँ मेले का आयोजन किया जाता है। मान्यता है कि सावन के महीने में बुधवार को बुद्धेश्वर बाबा के दर्शन करने वालों की बुद्धि प्रखर हो जाती है। मान्यता है कि बुद्धेश्वर मंदिर में यदि कोई भक्त अपनी मनोकामना लेकर लगातार 21 बुधवार तक बाबा के दर्शन करता है और मनोकामना पूर्ण होने पर यहाँ घंटी बांधने का संकल्प लेता है, तो उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। बुद्धेश्वर मंदिर परिसर में लगभग सभी प्रमुख हिंदू देवी देवता विराजमान हैं, जैसे दुर्गा जी, काली जी, हनुमान जी, लक्ष्मी नारायण जी, कृष्ण जी, परशुराम जी इत्यादि। मंदिर परिसर में एक हवन कुंड भी निर्मित किया गया है, जहां पर 9 ग्रहों की पूजा की जाती है। बुद्धेश्वर महादेव मंदिर के अतिरिक्त यहाँ स्थित अन्य मंदिर जैसे नया हनुमान मंदिर, शिव मंदिर, मनकामेश्वर मंदिर, मरी माता मंदिर, भोलेनाथ मंदिर, इस्कॉन मंदिर, कोनेश्वर महादेव मंदिर, श्री बालाजी मंदिर, हनुमान सेतु मंदिर, श्री नागेश्वर महादेव मंदिर आदि के दर्शन भी कर सकते हैं। भक्तों, बुद्धेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन करने के लिए लखनऊ जैसे बड़े शहर तक पहुंचने के लिए यातायात विकल्पों की कोई कमी नहीं है। शहर के केंद्र से 15 किलोमीटर की दूरी पर लखनऊ का चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा देश के लगभग सभी हवाई अड्डों से उड़ानों द्वारा जुड़ा हुआ है। रेल मार्ग से भी लखनऊ रेलवे स्टेशन देश के सभी हिस्सों से जुड़ा हुआ है। सड़क मार्ग की यदि बात करें तो लखनऊ पूर्व, पश्चिम और दक्षिण की ओर चल रहे
राष्ट्रीय राजमार्गों 24, 25 और 28 पर स्थित है, जिसके कारण आप सरकारी अथवा निजी वाहन द्वारा आसानी से लखनऊ पहुंच सकते हैं। भक्तों, यदि आप बुद्धेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन की यात्रा योजना बना रहे हैं तो शीघ्र ही अपनी यात्रा का श्री गणेश करें और महादेव के दर्शन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। अगले एपिसोड में आपसे एक और पवित्र धार्मिक स्थान की यात्रा पर फिर से भेंट होगी। प्रणाम। हर हर महादेव। इति शुभम।